हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स सर्किट। आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन स्टूडेंट्स के बारे में जो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में यूजी कोर्सेज को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन है उन स्टूडेंट्स के लिए जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि आज है 19 जुलाई और शाम को 5 बजे आज सीट अलॉटमेंट होगा। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स ने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में अप्लाई किया था CSS फेज 1 में, फेज 2 में, तो उन स्टूडेंट्स का आज 19 जुलाई को सीट अलोकेशन है राउंड 1 का यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का। तो किस तरीके से क्या करना है, कैसे सीट को एक्सेप्ट करना है, कैसे अपग्रेड ऑफ फ्रिज का यूज करना है, कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, कैसे फीस पे करना है, ये सारी चीजें हम आज की वीडियो में जानेंगे। और काफी ज्यादा स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं और जो मेरे व्यूअर है वो IGI कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं। तो IGI कॉलेज का जो सीट है वो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का जब थर्ड राउंड होगा तब IGI कॉलेज का फर्स्ट राउंड होगा, तो तब सीट अलॉट होगा, PFT वगैरह हो जाएगा उसके बाद। तो स्टूडेंट्स का कहना ये है कि जो फर्स्ट राउंड होगा उसमें यदि मेरे को कोई कॉलेज मिल जाता है तो मेरे को फिर क्या करना होगा, मेरे को वो कॉलेज में फीस पे करना है या फिर नहीं करना है, मेरे को अपग्रेड करना है या फिर फ्रीज करना है। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट था, तो मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, 19 जुलाई को दोपहर में आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा, शाम को 5 बजे से पहले। जो भी आपका डिसीजन रहेगा, ठीक है, सोच समझ के लीजिएगा। ठीक है, सारे डाउट्स मैं आपके आज इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा, इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अभी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी न्यू है तो प्लीज चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं, IGI कॉलेज का PFT मतलब फिजिकल फिटनेस टेस्ट का जो शेड्यूल है कैनेडियन टेस्ट का, वो अभी IGI कॉलेज की तरफ से निकल गया है। ठीक है, आउट हो चुका है 18 जुलाई को। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे वो पूरी PDF को अपलोड कर दिया है, तो आप वहां पे भी अपना नेम को चेक कर सकते हो और उस शेड्यूल को देख सकते हो। जो बॉयज हैं उनको 23 जुलाई को जाना है, ठीक है, PFT देने, और जो गर्ल्स हैं उनको 24 जुलाई को जाना है PFT देने IGI कॉलेज में। ठीक है, एक चीज और मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि स्पोर्ट्स कोटा से IGI में एडमिशन होता है या फिर ECA कोटा से IGI कॉलेज में एडमिशन होता है। तो मैं उन स्टूडेंट्स को क्लियर कर देना चाहता हूं कि IGI कॉलेज में BSc फिजिकल एजुकेशन कोर्स के लिए ना तो स्पोर्ट्स कोटा लगता है ना ही ECA कोटा लगता है। ठीक है, ECA कोटा और जो स्पोर्ट्स कोटा है वो दोनों जो कोटा है वो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अदर कॉलेजेस में अप्लाई होते हैं, बट IGI में अप्लाई नहीं होते हैं। IGI अपना खुद का फिजिकल फिटनेस टेस्ट लेता है, उसके बेस पे और CUT के बेस पे और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के बेस पे फाइनल मेरिट बनती है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गया होगा कि जो स्पोर्ट्स कोटा है और जो ECA कोटा है वो IGI कॉलेज एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि आज जो भी स्टूडेंट्स को सीट अलॉट होगा फर्स्ट राउंड के अंदर, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो IGI कॉलेज टारगेट कर रहे हो उन स्टूडेंट्स ने अपना जो प्रीफरेंस लिस्ट बनाया था उसमें फर्स्ट नंबर पे तो IGI रखा है, फिर सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे और भी बहुत सारे कॉलेज रखे हैं जो BA फिजिकल एजुकेशन या फिर कोई और कोर्सेज हैं। ठीक है, वो उन्होंने सेकंड से लेके लास्ट तक प्रीफरेंस में वो डाल रखे हैं। तो उनको यदि कोई नीचे वाला आज कोई जो सीट है अलॉट होता है, ठीक है, कोई भी कॉलेज में कोर्स मिलता है, तो उनको क्या करना है। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे, आप वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आज है हमारा 19 जुलाई। ठीक है, सीट अलॉटमेंट होगा आपका, क्लियर हो गया ये चीज। देखो, सबसे पहले क्या करना है, यदि आपको आज 19 जुलाई को 5 बजे शाम को सीट अलॉट हो जाता है कोई भी कोर्स में, कोई भी कोर्स में आपको सीट अलॉट हो जाता है, आपको सीट मिल जाता है, तो वहां पे सबसे पहले ऑप्शन क्या आएगा कि आपको सीट अलोकेशन ऐसा करके कुछ लिख के आएगा। ठीक है, कि आपको जो सीट है वो अलॉट हो गई है। ठीक है, कौन से कोर्स में, फिर एरो बना होगा भाई, BA फिजिकल एजुकेशन में शॉर्ट में लिख देता हूं यहाँ पे, प्लस हिस्ट्री। ठीक है, इस कोर्स में आपकी सीट अलॉट हो गई है। ठीक है, ये ठीक है, ये चीज समझ में आया, इस कोर्स में आपकी जो सीट है वो अलॉट हो गई है फर्स्ट राउंड के अंदर। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब 19 तारीख को भाई ये सीट अलॉट हो जाएगा, फिर आपको 20 तारीख तक क्या करना है, आपको सीट को एक्सेप्ट करना है। ठीक है, आप सीट को एक्सेप्ट का एक ऑप्शन आएगा। ठीक है, सीट एक्सेप्ट करने का एक ऑप्शन आएगा। ठीक है, उसको क्या है, आपको एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है, उस पर क्लिक कर देना है, सीट एक्सेप्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा कॉलेज की तरफ से, जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है तो वो अलॉट हो जाएगा वहां पे, सॉरी वहां पे जो वेरिफिकेशन है वो हो जाएगा इजीली। ऑनलाइन वेरिफिकेशन होता है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है उसमें, तो ये वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। फिर क्या होगा, जैसे ही आपने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, फिर आपको यहाँ पे क्या है, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है कॉलेज के थ्रू, ठीक है, थ्रू कॉलेज, ये भी आपका ऑनलाइन हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पे क्या है, फीस का ऑप्शन आ जाएगा,
फीस पे करने का। फिर आप मान लो आपने फीस भी पे कर दिया, आपने फीस भी पे कर दिया, जितना फीस है उस कोर्स में पे कर दिया। उसके बाद फिर आपका ऑप्शन आएगा एक फ्रीज का और एक ऑप्शन आएगा आपका अपग्रेड का। ठीक है, ये दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे। आपको इस पे क्लिक करना है या इस पे क्लिक करना है, वो हम अभी बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, आपको सीट को एक्सेप्ट करना है। फिर आपको कॉलेज की तरफ से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपने आप हो जाएगा। जैसे आप सीट को एक्सेप्ट करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा फिर लिख के आएगा अप्रूव्ड। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद है ये अप्रूव्ड बाय कॉलेज या फिर प्रिंसिपल लिख के आएगा आपके पोर्टल पे, CSSUG पोर्टल पे। ठीक है, प्रिंसिपल। ठीक है, जब आपका कॉलेज की तरफ से ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तब ये लिख के आएगा। उसके बाद आपका फीस का ऑप्शन आ जाएगा, फीस पे करेंगे। फिर उस फीस पे करने के बाद आपका अपग्रेड और फ्रिज का ऑप्शन आएगा। इसमें आपको क्या करना है वो हम अभी बात करते हैं। ठीक है, इससे पहले मैं एक कंडीशन यहाँ पे रख रहा हूं, वो आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, देखो जो भी स्टूडेंट्स को लगता है कि IGI कॉलेज के अंदर उनका कंफर्म एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं इनका मार्क्स बहुत अच्छा है, PhD बहुत अच्छा है, उनके पास अच्छे लेवल का सर्टिफिकेट है, तो वो श्योर है कि मेरा IGI कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, मैं लास्ट ईयर की कट ऑफ को मीट कर रहा हूं तो मेरा IGI कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। तो उन स्टूडेंट्स को इन कोर्सेज में एक्सेप्ट करने का जरूरत नहीं है, इन कोर्सेज को लेने का जरूरत नहीं है। ठीक है, ये कोर्स किसको एक्सेप्ट करना है, किसको आज जो सीट अलॉट होगा किसको लेना है, वो उन स्टूडेंट्स को ये सीट को एक्सेप्ट करना है जो स्टूडेंट्स 50-50 हैं कि मेरा IGI कॉलेज में हो भी सकता है और IGI कॉलेज में मेरा नहीं भी हो सकता है। ठीक है, वो श्योर नहीं है कि उनका IGI कॉलेज में होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, अब देखो एक हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कोई भी एक बॉय है। ठीक है, उसका क्या है, कोई आज फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हो गया, उसने सोचा कि मैं तो IGI कॉलेज में मेरे को एडमिशन लेना है, मेरे को वहीं से BSc फिजिकल एजुकेशन का करना है। ठीक है, तो मैं तो सीट एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मैं फीस नहीं करूंगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, वो फीस नहीं पे करेगा। फिर जब थर्ड राउंड होगा उसमें IGI कॉलेज उसको अलॉट नहीं होता, उसका मेरिट लिस्ट में नेम नहीं आ पाएगा, तो उसको एक तरीके से रिग्रेट होगा कि मेरे IGI कॉलेज में तो एडमिशन नहीं हुआ और जो मेरे को फर्स्ट राउंड में सीट मिला था BA फिजिकल एजुकेशन में या कोई और कोर्स में, वो भी मेरे हाथ से चला गया। ठीक है, इसका एक टाइम लिमिट रहता है, वो आपको उसमें जो शेड्यूल आया है उसमें लिखा रहेगा कि कब कौन सी डेट तक आपको फीस पे करना है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गया। तो उसको रिग्रेट रहेगा कि मेरा ना तो IGI कॉलेज मिल पाया, ना मेरे को फर्स्ट राउंड में जो मेरे को सीट मिला था ना वो मिल पाया। तो क्या करना है, जो भी स्टूडेंट 50-50 है कि मेरे को IGI मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है, तो उनको सबसे पहले क्या करना है, सीट को एक्सेप्ट कर लेना है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेना है, फीस को पे कर देना है। और अपग्रेड और फ्रिज वाले पे फिर आपको क्या करना है, देखो फ्रिज का मतलब होता है कि आप कंफर्म कर रहे हैं कि मेरे को इसी कॉलेज में एडमिशन चाहिए, इसके अलावा मैं और कहीं नहीं जाना चाहता हूं। अपग्रेड का मतलब है कि मेरा इस कॉलेज में तो एडमिशन रहेगा लेकिन मैं और जो मेरा टॉप वाले जो मैंने प्रीफरेंस में डाले मेरे को वहां के लिए अपग्रेड करना है, मतलब अपग्रेडेशन करना है, मेरे को और आगे अपनी काउंसलिंग करानी है अगले राउंड में। हो सकता है मेरे को अगले राउंड में इस कोर्स से बढ़िया कोई और कोर्स मिल जाए। ठीक है, तो अपग्रेड का मतलब होता है कि आप आगे सेकंड राउंड में काउंसलिंग कराना चाहते हैं। और फ्रीज का मतलब होता है कि भाई मेरा फ्रीज खत्म कर दो, मेरा यहीं पे जो एडमिशन प्रोसीजर है वो सब कुछ काउंसलिंग पोर्टल है यहीं पे मेरा क्लोज हो जाएगा, मेरे को इसी कॉलेज में एडमिशन चाहिए। तो जब आपको कंफर्म करना रहता है तब आप फ्रीज करेंगे, जब आपको अपग्रेड करना है कि मेरे को इस कॉलेज से और बेटर कॉलेज चाहिए तब आप अपग्रेड करेंगे, आप सेकंड राउंड या थर्ड राउंड के लिए काउंसलिंग में आगे बढ़ेंगे। और यहाँ जो सीट रहेगा वो आपका कंफर्म रहेगा। ठीक है, यहाँ कंफर्म रहेगा और इसके लिए आप अपग्रेड कर सकेंगे। बाई चांस जो सेकंड राउंड होगा उसमें आपका यदि अपग्रेड में जो आपको कोर्स मिला है अभी उससे बेटर कोर्स मिलता है तो वहां पे यदि आप एक्सेप्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद वहां फीस वगैरह पे कर देंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ से जो एडमिशन है फर्स्ट राउंड का वो हो जाएगा कैंसिल और सेकंड राउंड में जो सीट मिलेगा वहां आपका एडमिशन हो जाएगा फाइनली। ठीक है, अब देखो एक चीज मैं बताता हूँ, कुछ स्टूडेंट्स का ये भी डाउट होगा कि फर्स्ट लिस्ट में जिनका फर्स्ट राउंड में जिनका सीट अलॉट हो जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद उनको सेकंड उन्होंने फीस वगैरह पे कर दिया, सारी चीजों के उन्होंने अपग्रेड कर दिया। अपग्रेड करने के बाद फिर उस स्टूडेंट का सेकंड राउंड में भी एक सीट मिल गया, इससे कोई बेटर कॉलेज मिल गया। ठीक है, अब वो सोच रहे कि मेरे को सेकंड राउंड वाले में नहीं जाना, मेरे को जाना फर्स्ट राउंड में। ठीक है, तो वो ऐसा नहीं कर सकता। यदि उस स्टूडेंट्स को सेकंड राउंड में कोई सीट अलॉट हो गया तो उसको वही एक्सेप्ट करना होगा, फिर वो फर्स्ट वाले राउंड की सीट नहीं ले सकता है। ठीक है, क्योंकि आपने अपग्रेड करा है, अपग्रेड करा है मतलब आपको सेकंड राउंड में काउंसलिंग कराई है आपने, तो आपको जो कॉलेज मिलेगा वही लेना होगा, फिर आप इस वाले कॉलेज की तरफ नहीं आ सकते हैं। तो ये चीज क्लियर हो गया कि आपने यदि अपग्रेड करेंगे तो आपको अपग्रेड वाला कॉलेज ही लेना पड़ेगा, फिर आप फर्स्ट राउंड का कॉलेज नहीं ले सकते हैं। ठीक है, और जो भी IGI को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, उन स्टूडेंट्स को क्या करना है, उनको जैसे लग रहा है कि मेरे को IGI मिलेगा भी या नहीं भी मिलेगा, तो आप क्या करो, आप फीस वगैरह पे करो सारी चीजें
और अपग्रेड कर दो। अपग्रेड करने के बाद क्या होगा, बाई चांस जो स्टूडेंट्स को आईजी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाता है तो कम से कम उनको फर्स्ट राउंड में जो सीट मिलेगा वो तो सिक्योर रहेगा, उन्हें उसमें तो एडमिशन हो जाएगा। आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का टैग तो लग जाएगा आपके ऊपर, चाहे कोई भी कोर्स हो, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और जो स्टूडेंट्स को लगता है कि मेरा आईजी कॉलेज में ही हो जाएगा, मैं कंफर्म हूं, श्योर हूं, मेरा सब कुछ बहुत बढ़िया है, मेरा मेरिट क्लियर हो जाएगा आईजी कॉलेज में, तो उन स्टूडेंट्स को ना तो ये सीट को एक्सेप्ट करना है, ना फीस पे करना है, ना कॉलेज को वेरिफिकेशन कराना है, कुछ भी नहीं कराना उन स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो उनको सिर्फ वेट करना है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के थर्ड राउंड का, जब आईजी कॉलेज का फर्स्ट राउंड होगा तब का वेट करना है, जो कि अगस्त के फर्स्ट वीक में होगा, ठीक है। तो उन स्टूडेंट्स को तब तक वेट करना है और जो भी सीट वगैरह मिलती है उसको छोड़ देना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपका आईजी कॉलेज में सीट अलॉट होगा, उससे अपग्रेड और फ्रीज का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स को अभी सीट मिलता है तो यदि लेते हैं तो मैंने बता दिया कि भाई यदि 50-50 आईजीआई में हो पाएगा, नहीं हो पाएगा तो आप ले लो, सीट को एक्सेप्ट कर लो, यहाँ आपका कंफर्म हो जाएगा। बाई चांस जो स्टूडेंट्स का यहाँ पे फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हो गया, उसने एडमिशन करा लिया, फीस जमा कर दिया और उसका आईजीआई कॉलेज में भी हो गया, तो उसका क्या होगा, आप वहां पे फिर आईजीआई को कंफर्म कर लेंगे। जब आईजीआई को आप कंफर्म कर लेंगे तो जो आपका एडमिशन है वो आईजीआई में चला जाएगा, जो आपने फर्स्ट राउंड में फीस को पे किया है वो ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगी आईजीआई कॉलेज में, ठीक है। अब मान के चलते हैं इस कॉलेज में 15,000 फीस है और आईजीआई कॉलेज की 14,000 फीस है, तो आपका जो 15,000 है वो उधर से सबमिट हो जाएगा आईजीआई कॉलेज में, और आईजीआई कॉलेज की तो 14,000 फीस है, तो 1,000 एक्स्ट्रा है तो 1,000 आपको रिफंड हो जाएगा। और बाई चांस ऐसा हुआ कि यहाँ पे आपने फीस पे किया है 7,000 एक साल का और आईजीआई कॉलेज में है 14,000, मतलब 7,000 और पे करना होगा आपको, और 7,000 यहाँ से ऑटोमेटिक आईजीआई कॉलेज में पे हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपके जो फीस वगैरह वो ट्रांसफर हो जाएगा, तो इसका कोई आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। ये चीज मैंने आपको क्लियर कर दिया कि अभी आपको एक्सेप्ट करना है या फिर नहीं करना है, ठीक है। बहुत बार बता दिया मैंने, बहुत अच्छे से बताया है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं रिवाइज और करा देता हूं जल्दी से, ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स को 50-50 लगता है कि आईजीआई में हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो वो अपना सीट को एक्सेप्ट कर ले, फीस पे कराए, एडमिशन यहाँ पे कंफर्म कर ले और वेट करे वो आईजीआई कॉलेज का। अगर आईजीआई कॉलेज मिल जाता है तो अपना वहां पे एक्सेप्ट कर ले सीट को और वहां पे फीस वगैरह पे इधर से ऑटोमेटिक हो जाएगा, तो उसका एडमिशन आईजीआई कॉलेज में हो जाएगा, तो यहाँ से एडमिशन हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। और यदि उस स्टूडेंट से आईजीआई कॉलेज में नहीं मिल पाता है और यहाँ पे उसने सीट को एक्सेप्ट किया, फीस पे किया है, तो कम से कम उसको ये कॉलेज तो मिल जाएगा, ये वाला, कम से कम उसको ऐसा तो नहीं होगा ना वो एडमिशन से बाहर हो जाएगा, उसको कोई भी कॉलेज नहीं मिलेगा, कोई भी कोर्स नहीं मिलेगा। कम से कम जो फर्स्ट राउंड में मिला है उसमें तो आप वो एडमिशन ले सकता है, यदि आईजीआई में नहीं मिल पाता है तो ये बेनिफिट है आपको सीट को एक्सेप्ट करने का और फीस को पे करने का फर्स्ट राउंड में और सेकंड राउंड में, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और आज 19 को शाम को 5 बजे सीट अलॉट होगा, एक बार बताओ मेरे को कमेंट बॉक्स में कि किन किन स्टूडेंट्स को कौन से कोर्स में सीट अलॉट हुआ है, ठीक है। और बाकी का कुछ डाउट रहेगा तो मैं वीडियो बनाता रहूंगा, ठीक है। आपको सिर्फ कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना है कि इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहां पे मैं छोटे छोटे अपडेट वगैरह देता रहता हूँ, ठीक है। फिजिकल टेस्ट की डेट आ गई, सारी चीजें, तो आप अपना अच्छे से मेहनत करो, पीएफटी दो, ठीक है। बाकी का सब कुछ छोड़ दो, कोई भी डाउट है तो आप मेरे से बात करो, ठीक है। मैं आपका जो क्वेरी है वो सॉल्व करूंगा, कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करो। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोस में, अभी के लिए बाय। और जो भी न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और कंटेंट के लिए, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दो, ठीक है।